अलग प्रकार से भगवान की स्तुति प्रशंसा वंदना करना शुरू किए। और जैसे आंख खोलते ही बाबा बोले कृपा सिंधु विषकेतु कहूँ अमर आए के हेतु। बताइए आप सबका आना कैसे हुआ, किस लिए कैलाश पर एक साथ आए हैं? तो इंद्र कहते हैं विष्णु जी से, ब्रह्मा जी से कि आप ही बताइए, हमें तो बड़ा डर लग रहा है। कामदेव को भस्म कर दिए, कहीं हमें भी जला के राख कर दिए तो, इसलिए हम नहीं कुछ बोलेंगे। ब्रह्मा जी आप ही बोलिए। ब्रह्मा जी बोले क्यों डरते हो? वो सामने से कह रहे कहूँ अमर आए क्यों हेतु। जब वो अमर कह रहे हैं तो हम मर कैसे सकते? वो भस्म करेंगे फिर भी मरने वाले नहीं। बाबा तो खुद वरदान दे रहे हैं अमर होने का। निश्चिंत होकर अपने अपने मन की बात बाबा के सामने कह दो। और सबने एक साथ बाबा के सामने निवेदन करते हुए जय घोष करते कहते बाबा भोलेनाथ सकल सुरन के हृदय सो शंकर पर और निज नयन में देखा चही क्या नाथ तुम्हार विवाह। प्रभु यह उत्सव देखिए भरी रोचन सोई कछ करो मत मोचन। आपके विवाह उत्सव को भरने दर्शन लाभ प्राप्त कर पाऊं ऐसी कृपा कर दीजिए। पार्वती जी इतनी कठोर तपस्या की है, अब उनकी तपस्या का फल देकर उन्हें स्वीकार कर लीजिए। बाबा मुस्कुराए, ये राम जी तो पहले ही सब तय करके चले गए, अब आप लोग अपनी व्यवस्था करो, लेकर चलो बारात। जैसे ही यह बात सुने सब तैयारी में लग गए। वहां से तुरंत महाराज चल पड़े, कोई बातचीत नहीं, उठे फटाफट निकल गए सब अपने अपने लोग अपने अपने धाम। और जाकर सजने सजाने लगे, संवरने संवारने लगे। कौन संवर रहे, किसे संवार रहे? स्वयं संवर रहे और अपने अपने आसन को अपने अपने वाहन को सजा रहे संवार रहे। ब्रह्मा जी हंसारूढ़ होते हैं, उसे सजा रहे हैं। तो इंद्र एरावत जो कि सफेद रंग का है, खूब गोरा है, फिर भी रगड़ रगड़ कर साफ कर रहे कि और बढ़िया चमकना चाहिए हमारा, सबसे सुंदर लगे। इधर महाराज भगवान विष्णु अपने विमान को सुंदर सजावा रहे, गरुड़ को बढ़िया स्नान कराए, श्रृंगार लरियों मोतियों वाले आभूषण पहना रहे हैं। एरावत को साफ करता देखे यमराज विचार किया, जब इनका इतना सफेद हाथी है, इसको रगड़ कर नहला रहे हैं तो हमारा काले भैंसे को भी नहला दूं। वो अपने काले भैंसे को बढ़िया बढ़िया साबुन लगा के खूब रगड़ रगड़ कर कुछ तो गोरा हो जाएगा महाराज, वो भी नहला के तैयार कर रहा है। वरुण देव मगरमच्छ की सवारी करते हैं, अग्निदेव बकरे की सवारी करते हैं, सब अपनी अपनी सवारियों को सुंदर सजाए और खुद भी सज रहे। नाना वाहन नाना वेश, अनेक प्रकार के वाहन सजाकर लेकर खुद भी आभूषण वस्त्र नए नए पहनकर सज रहे हैं। और इधर भगवान भोलेनाथ गढ़ों के साथ बैसे टकटकी लगाए देख रहे। क्या देख रहे कि देवता खुद सज धज कर आएंगे तो हमको भी सजाएंगे। अब हमको क्या पता है दुल्हा कैसे होता है, कैसे सजता है। अब वो लोग आएंगे श्रृंगार, भाई देखिए बाबा तो बिल्कुल कैसे रहते हैं वो तो आप लोग जानते हो। और रही बात गढ़ों की बात, तो गढ़ श्रृंगार शब्द नहीं जानते हैं तो वो श्रृंगार करेंगे कैसे? तो वो भी इंतजार में बैठे कि बस देवता लोग आएंगे। अब देवता अपने अपने में मस्त, कोई ना आया। भगवान भोलेनाथ बोले कोई आने वाला नहीं है, एक काम करो, जब तक इंतजार कर रहे हो तुम लोग ही श्रृंगार कर दो। सबने कहा बाबा हम तो पहली बार ये शब्द सुन रहे हैं, तो श्रृंगार कैसा करेंगे? बाबा बोले तुम सब जानते हो कि मैं कैसे क्या पहनता हूँ, कैसे सजता हूँ, वैसे वैसे सजा दो। अब गढ़ों ने कहा ठीक है, श्रृंगार में सबसे पहले क्या चाहिए? दुल्हा के श्रृंगार के लिए सबसे पहले किस वस्तु की जरूरत? तो एक गढ़ ने कहा कि सबसे पहले मौर की आवश्यकता पड़ती। मौर जानते हैं ना? हाँ, दूल्हा सिर पर मौर धारण करता है। अब मौर लाना पड़ेगा। बोले मौर कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, कैसे बनाएं? एक काम करते, बाबा जब नाराज हुए थे, वियोगाग्नि में गए थे, क्रोधाग्नि आई थी तो खूब सिर झटके थे, तो पूरे बाल बिखर गए थे। गढ़ों ने क्या किया, उसी बाल को बढ़िया सुंदर बना के जटाजूट बना दिया। अब बढ़िया सा मुकुट बना करके उसमें अहि नामक सर्प लगा दिया कि मौर बन गया। अब और क्या रहता है? अरे ऐसे कैसे मोर बन गया? लरियां लटकी रहती है मोर में, दूल्हा का मुख ढका रहता
का लरियों वाला मोर चाहिए, ऊपर का तो बढ़िया है पर मोर लरियों वाला। तब तक एक ने कहा एक उपाय है, क्या? दौड़ कर गया 15, 20, 50 सपोले ले आया, छोटे छोटे रंग बिरंगे सांप के बच्चे, और लाकर सबके गले को बांधा और उठाकर बाबा के सिर पे रख दिया, पूंछ लटका दिया। अब पूंछ लटक गए, लाल पीले नीले हरे हर प्रकार के लटके पड़े। बाबा अब लरियां भी हो गई, अब बढ़िया लग रहा है। सबने कहा और क्या होता है श्रृंगार, वो भी बता दो, कर दे श्रृंगार। अब किसी ने कहा कुंडल पहनना है, कंगन पहनना है, बोले ये भी सर्पों का बढ़िया बन जाएगा। कानों में कुंडल सर्पों का पहना दिए, हाथ में कंगन, बाजूबंद भी सर्पों का, और ध्यान दे रहे हैं इस बात का। आता तो नहीं है श्रृंगार करना, लेकिन देखा है उन्होंने कि जिस रंग का इस कान में उसी रंग का मैचिंग नहीं बिगड़नी चाहिए महाराज। पीला सांप इस हाथ में है तो पीला ही सांप इस हाथ में, नीला बाजूबंद है तो दोनों हाथ का नीला, ही ऐसा नहीं कि उसमें नीला बांध दिया तो उसमें काला बांध दे, नहीं नहीं, बिल्कुल मिला मिला करके सांपों को उठा के मिला मिला करके बाबा को पहना रहे और अद्भुत श्रृंगार कर रहे। बाघंबर पहना कर एक बड़े से सर्प को कमर में लपेट दिए कि एक कमर बंद भी हो गया और बाघंबर को संभालने वाली डोरी भी हो गई। अब सब कुछ बढ़िया, नहीं बाबा कुछ सूना लग रहा है। क्या सूना लग रहा? गला सूना लग रहा है, गले में कुछ नहीं है। तो किन कहा उसकी भी व्यवस्था है। क्या? दौड़ कर गया, 32 नरमुंड लेकर आया और 32 नरमुंड को एक सांप में गूंज कर बाबा के गले में पहना दिया। बढ़िया हार भी बाबा पहन लिए। सबने कहा अब ठीक लग रहे हैं बाबा? बोले हाँ हाँ बढ़िया लग रहे, लेकिन देखो अब श्रृंगार तो हो रहा है और श्रृंगार हो रहा तो गति से करे। वैसे तो बाबा अपने में खुद ही सुंदर है, तो कुछ लगा भी दिया जाए, भी तो पहना रहे, तो क्या लगाया जाए? एक गया तुरंत के जले हुए भस्म, चिताक से भस्म गर्मा गर्म राख लाया और बाबा के पूरे भर शरीर में पोत दिया। पोतना अलग, लगाना अलग। लगाता है व्यक्ति तो आईने में देखकर लगाता, कहीं ज्यादा ना लगने पाए, बराबर सा लगे, समझ में ना आए और अच्छा भी लगे। लेकिन पोतना क्या होता है? कैसे उठाओ और ऊपर से डाल दो पूरा सिर तक पैर तक। अब बाबा को ऊपर से नीचे तक भस्म पोत दिए। बाबा जब पलक हिलाए तो भर 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 भस्म गिरे, इतना लगा है। ये पहले से कपूर जैसे गोरे, कर्पूर गौरम, कपूर जैसे गोरे हैं, ऊपर से भस्म लगा दिए। बाबा बोले अब अच्छा लगा? अरे बाबा गजब दूल्हा लग रहे हो, दुनिया में ऐसा दूल्हा दूसरा नहीं होगा। और अब बाबा चलिए, फिर विचार किए बाबा चलेंगे किससे? बोले रे हमारे पास वाहन नहीं है। बोले नंदी, हाँ नंदी से चलेंगे। बाबा नंदी से चलेंगे, मैया के घर जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं, बैल पर बैठ कर जाएंगे। अरे कुछ देर के लिए किसी से कुछ उधार ले ले। बाबा बोले बिल्कुल नहीं, नंदी से जाएंगे। जब जीवन पर्यंत नंदी से चलते हैं तो नंदी से ही जाएंगे। अब महाराज नंदी को बुलाया गया, नंदी को सजाया गया। बाबा देखे बढ़िया नंदी सजे। बाबा नंदी पर बैठे, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू बाबा लेकर नंदी पर बैठे। यहाँ पूरा श्रृंगार मानस में दर्शन कराया है। शिव ही शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, और शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीन भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। बाबा बाहर निकले और जैसे बाहर निकले कौन देखा? देवियों ने, जो आई हुई थी देवताओं के साथ सज सवर कर बारात में जाने। देखते ही हंसने लगी, दूल्हा देखो महाराज किसके द्वार जाएगा, कौन अपनी बेटी इनसे ब्याहेगा। मुस्कुराने लगी, देख शिव ही सुरत्रिय मुस्कान, देख शिव ही सुरत्रिय मुस्कान, और कहती वर लायक दुल्हन जगन्नाथ, वर लायक दुल्हन जगन्नाथ, विष्णु विरंचे आदि सुर भ्राता, विष्णु विरंची आदि सुभ्राता, चढ़ चढ़ी वाहन चले बराता,
लेकर के माताएं मंगल गीत गाती हुई दूल्हा को लेकर चली। अब सारे जैसे ही मंगल गीत सुने, ढोल नगाड़े बजने लगे तो नाचना शुरू किए। और जब नाचना शुरू किए तो बाबा के गढ़ भी नाच रहे थे। और बाबा के गढ़ों को क्या महाराज कुछ सुध बुध नहीं, कैसे नाचना। तो विष्णु जी ने कहा हमारे लोक वाले हमारे पीछे आ जाओ। और ब्रह्मा जी ने कहा हमारे ब्रह्मलोक वाले हमारे पीछे। अपने अपने समाज को अपने पीछे कर लिए कि उनके साथ चलोगे तो उनके जैसे ही बन जाओगे। थोड़ी देर बाद ये शकल बिगाड़ देंगे, श्रृंगार बिगाड़ देंगे, क्योंकि ये विचित्र हैं। ऐसे कैसे हैं? बाबा कहते हैं कौ मुखहीन विपुल मुख काहू और बिनु पद कर को बहु पद बाहु। किसी के पास मुख है तो किसी के पास है ही नहीं, किसी का हजार हजार है। किसी के पास एक भी हाथ नहीं, कोई हजार हाथ वाला, कोई हजार पैर वाला, तो बिना पैर वाला। अब हजार हाथ वाला हजार पैर वाला नाचेगा तो साधारण नृत्य तो नहीं करेगा। इसलिए इनसे बचने के लिए सब आप अपने अपने लोक के निवासियों को अपने पीछे, अपने समाज के लोगों को अपने अपने पीछे कर लिए। भोलेनाथ बोले ये ठीक किया, आगे आगे आप लोग चलिए, पीछे पीछे हम चलेंगे। अरे कम से कम कोई देखे तो हमें, हमसे पहले आपको देखकर खुश हो जावे, बाद में हमें देखने के बाद तो हालत गड़बड़ होनी ही होनी है। इसलिए आगे आगे कर दिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी आगे आगे चल रहे और भगवान शिव पीछे पीछे अपने गढ़ों के साथ जा रहे। अब जब सब अलग अलग हो गए तो बाबा के गढ़ थोड़े से हो गए। सब पहले ढेर सारे दिख रहे थे जब इकट्ठे चल रहे थे, अब सब अलग हुए तो सबके ज्यादा दिखे लेकिन भोलेनाथ के कम दिखे। सबने कहा निमंत्रण फैल गया, जल्दी जल्दी आ जाओ। अब सब पहुंचने लगे, जिधर देखो उधर से भूत प्रेत। अरे किसी भी अपने इस राजस्थान के भूत प्रेत राजस्थानी बोलते पहुंचे, बाबा का जय जयकार राजस्थानी भाषा में करते हुए। आप जैसा जो प्रेतनियां हैं, आप जैसा वस्त्र पहनते हो वैसा सुंदर सुंदर वस्त्र पहनी। और हमारे उत्तर प्रदेश वाले बढ़िया सुंदर जय जयकार लगाते आ रहे, बिहार वाले बिहारी भाषा में बोलते हुए आ रहे, पंजाब वाले पंजाबी भाषा में बोलते हुए आ रहे, महाराष्ट्र वाले मराठी भाषा में, गुजरात वाले गुजराती भाषा में, और विदेश वाले विदेशी भाषा में। बस एक ही बात, हर हर महादेव। सब इकट्ठे हुए। अब जितने सारे बराती उतना अकेले बाबा के। महाराज अलग अलग वृक्ष पर रहने वाले भूत प्रेत भी आ गए, अलग अलग जगहों पर रहने वाले भूत प्रेत आ गए और सब आकर के बाबा का सुंदर स्वरूप देखकर नाचने लगे और बढ़िया गाने लगे। आप भी मिलकर गाइएगा, नहीं तो हम गारंटी नहीं लेंगे भूत प्रेत का, समझ लीजिएगा। अब आपके घर जावेंगे तो आपकी जिम्मेदारी, आप नाच गा लो, भूत प्रेतों से बच जाओगे। अब महाराज बढ़िया गायक लोग गा रहे, बारात जा रही है और नृत्य भूत प्रेत कर रहे हैं। आइए दर्शन करते हैं। शिवय अद्भुत रूप बनाए जब ब्याह रचाने आए।
संग में बुलाए जब ब्याह रचाने आए। संग में बुलाए जब प्यार रचाने आए। शिवानंद रूप बनाए जब ब्याह रचाने आए। शिवनाथ रूप बनाए जब प्यार रचाने बारात लेकर के बाबा पहुंच गए ससुरारी। मैया गौरा जी के घर बारात नगर में पहुंची। लोग आए दर्शन किए तो कुछ तो बड़े भाव से और कुछ डर के भागे। साधक कहता है लोग डरने लगे और कहने लगे, लोग डरने लगे और कहने लगे, लोग डरने लगे और कहने लगे, लोग डरने लगे और कहने लगे। रूप कैसा है गजब बनाए, रूप कैसा सान गजब बनाए जब सारे चाहे आए। ऐसा गजब बनाए जब प्यार रचाने आए। रूप बनाए जब प्यार रचाने आए। शिव रूप बनाए जब प्यार रचाने आए। बम बम भोले। बोलो सत्यम शिवम है यही सुंदर। बोलो सत्यम शिवम है यही सुंदर। हाँ बोलो सत्यम शिवम है यही सुंदर। बोलो सत्यम शिवम है यही सुंदर। कोई डरे और कोई डराए, किसी को भाए किसी को ना भाए, लेकिन जिसके मन को भाना उसके मन को भागे। वो कौन है जानते हैं? साधक कह रहा है हाँ बोलो सत्यम शिवम है यही सुंदर। बोलो सत्यम शिवम है यही सुंदर। माँ गौरा के मन को भाए जब ब्याह रचाने आए। माँ गौरा के मन को लुभाए जब प्यार रचाने आए। यही गौरा के मन को भाए जब प्यार रचाने आए। रूप बनाए जब प्यार रचाने आए। रूप बनाए जब प्यार रचाने आए। बनाए जब प्यार रचाने आए। प्रेम से बोले भूत भावन भगवान की हर हर महाराज। पूरे ब्रह्मांड में गूंज गया बाबा आर्य दुल्हा बन के और बढ़िया सुंदर व्यवस्था में पहुंची बारात। अब जैसे ही ढोल नगाड़े बजना शुरू हुआ हिमाचल नगर में तो सबने क्या किया, दौड़ दौड़ कर चल पड़े, अपने अपने वाहन पर बैठ गए, मिष्ठान ले लिए, खाने पीने की सारी व्यवस्था लेकर चलो 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 चलो, बारात आई बारात आई बारात आई। और भाग
शिव जी नहीं पहुंचे और वो पहुंचे तो उनके गढ़ पहुंच जाएंगे, तो क्या मिलेगा क्या ना मिलेगा कोई भरोसा नहीं, ये खिलाएंगे कि नहीं उसका भी भरोसा नहीं। अब महाराज ये हुआ कि ठीक, अब फटाफट ब्रह्मा जी बोले भाई जल्दी जलपान कराइए, बड़ी दूर से आए। ब्रह्मा जी को जलपान कराते हुए बड़े हर्षित हैं लोग, हेमांचल नगर के लोग भी प्रसन्न हैं, ब्रह्मा जी को देखकर खुश हैं। विष्णु जी को देखे बोले आप दुल्हा हैं? बोले नहीं नहीं हम दुल्हा नहीं हैं। फिर बोले हम दुल्हा के रिश्तेदार हैं। अरे जैसे ही सुने कि दुल्हा के रिश्तेदार तो भगवान जी लगे नाचने और खूब कूद कूद कर जब नाचने लगे तो विष्णु जी बोले 1 मिनट रुको। तो रुके, बोले क्या हुआ? बोले काहे नाच रहे हो? बोले प्रसन्नता है इसलिए नाच रहा हूँ। किस बात की प्रसन्नता है? बोले जब दुल्हा का रिश्तेदार इतना बढ़िया है तो दुल्हा कितना बढ़िया होगा, ये सोच कर नाचने लगे महाराज। अब ब्रह्मा विष्णु जी एक दूसरे को देखकर बोले नाच लो बेटा, जितना नाच सको तब तक नाच लो जब तक दुल्हा नहीं आया, उसके बाद कोई ऐसा नाचोगे जैसा सोचे ना। अब महाराज नाच रहे और कोई आम का रस लाया है, कोई महाराज बढ़िया बढ़िया संतरे का रस लाया है, सब परोस रहे, चकाचक पीजिए पीजिए, हम बहुत खुश हैं, बारात देखकर बहुत खुश हैं। पिला रहे थे, डाल रहे गिलास में, एक एक करके गिलास में डाल रहे। इतने में ऊपर से आवाज आई, नीचे गिलास में डाल रहे, ऊपर से कोई बोला अरे भाई साहब हमें नहीं पिलाओगे? तो चारों तरफ देखे कौन छूट गया भाई, कौन बुला रहा है, किधर कौन है? तो देखे कोई भी नहीं, सबने कहा कि मैं सबसे पूछा कौन छूट गया है, क्षमा करिएगा, कौन बोला कहाँ है? तो सबने कहा ऊपर। ऊपर देखो। अब जब ऊपर देखा तो सिर्फ एक मुंड घूमता रहा, शरीर नहीं, सिर्फ सिर सिर वो गोल गोल घूम रहा और कह रहा बताइए हमको नहीं पिलाएंगे? अब वो चक्का बसा के फाड़े देखे और नीचे गिलास में जूस डाल रहा, ऊपर देख रहा और गिलास भर गई और सामने वाला रे भाई साहब बस करिए, अब नीचे देखिए, जूस गिर रहा, रस नीचे गिर रहा। अब वो बोला कि ये कौन है? बोले ये बाराती हैं, इनका शरीर कहाँ है? आ रहा होगा पीछे। ये सिर पहले कैसे आ गया? जूस पीने आ गया, इसलिए पहले आ गया। शरीर छोड़कर उड़ रहा है, ऐसे बहुत से उड़ते हुए सिर मिलेंगे तो बहुत से भटकते हुए धड़ मिलेंगे, डरिएगा नहीं। अब महाराज मन में संशय होने लगा ये कैसा, फिर सोचे एक आग होंगे ऐसे आ गए होंगे, फिर आगे बढ़े महाराज और बढ़ते बढ़ते वहां पहुंचे जहां बाबा अपने गढ़ों के साथ मस्ती में मस्त हैं। और पहुंचते ही जैसे देखे तो वाहन जैसे ही देखे, जिस वाहन पर सामान लादे थे उसी से ला ला कर दे रहे थे सबको। अब ऐसा वाहन कूदे कि सामान कहीं और, बैठा हुआ व्यक्ति कहीं और गिरा और गिरने के बाद वाहन तो निकल कर भगे बड़ी जोरों से। अब वो गिरा हुआ व्यक्ति विचार करे उठूं कैसे, जिंदा बचूंगा कि नहीं। अब जैसे तैसे प्राण बचा बचा के सब अपने अपने घर भागे, भाग भाग कर अपने घर पहुंचे, दरवाजा बंद करो। माताएं घर में बैठी, बारात से आ रहे हो? हाँ बारात से आ रहे हैं। अरे बारात से आ रहे तो बारात के बारे में बताओ। अरे पहले दरवाजा बंद करो, एक भी पीछा करके अंदर आ गया तो बवाल हो जाएगा। दरवाजा बंद कर दिया गया। क्या हुआ? अरे गजब बाराती आए हैं। अरे गजब आए हैं मतलब ये डर से कहते गजब बाराती, और माताएं कहती गजब मतलब बढ़िया। दोनों का शब्द एक है, अर्थ भाव अलग है। अब ये कहते गजब बाराती आ गए, अरे बाप रे बाप। तो ये बोले अरे बाप रे बाप, क्या कितने सुंदर बाराती आ गए जो इतना बखान कर रहे हो। सांस नहीं ले पा रहे, सांस फूल रहे, जल्दी जल्दी ले रहे, इतना सुंदर बारात देखे कि सांस ना ले पा रहे। बोले अरे बारात नहीं आई है, फिर बताओ तो जरा कैसी बारात है। माताएं पूछती हैं बारात कैसी है, तो घर पे पहुंचे लोग कहते हैं बारात जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ऐसी बारात आई है। अरे कुछ तो बताओ, तनिक सुंदरता बता दो, बाकी हम भी देख लेंगे। तो घर पहुंचे लोग कहते कही काह कही जाई ना बाता, कैसे बताओ शब्द नहीं है। क्यों? जम कर धार किधौ भलिया। ये बारात नहीं, पूरे यमलोक से यमराज की फौज आई हुई है, ये बारात ना है। अच्छा दूल्हा, अरे दूल्हा तो मुख्य वाला यमराज तो दूल्हा ही दिख रहा है, और यमराज भी भैंसे पर बैठ कर आया। दूल्हा तो बिल्कुल पागल है, बरु बौरा। क्यों पागल है? बसहा सवारा, अरे बैल पर बैठ के आया है।
आगवे बैठे हैं। ये बताइए बहुत बारात आया होगा ना? अरे बताइए, बारात तो खूब आई होगी यहाँ। मोहन भैया बारात आई है खूब ना? कितने दुल्हा बैल पर बैठ कर सही बताइएगा। एक भी नहीं आया? आज पहली बार बैदेही बैल पर बैठा के दूल्हा लाई है आपके इस मैरिज हॉल में। पहली बार दूल्हा बैल पर बैठा के मैं अपनी कथा में लाई हूँ। उसका दर्शन करिए। बहुत दूल्हा आए होंगे, इस दूल्हा से बढ़िया एको दूल्हा नहीं रहे होंगे। होंगे क्या? इतना बढ़िया दूल्हा होगा कोई? अच्छा, पक्का सही बात बता रहे हो? अगर मैं कहूँ अपनी बेटी ऐसे दूल्हा से ब्याह दो तो ब्याह होगी? कह तो रहे हो कि बढ़िया है, और गले में सर्प पहना हो, फुफकार रहा हो, दामाद बनाओगे ऐसे दूल्हा को? लेकिन महाराज सौभाग्य हिमाचल नगर का जगा हुआ है, लेकिन अभी कोई जान नहीं रहा। बैल पर बैठा है, सब बोले पागल है, बैल पर बैठा है। बैल पर बैठा पागल क्यों कहा जानते हैं? हमारे आपके यहाँ जब कोई बार बार काम बिगाड़ देता है तो लोग उसे क्या कहते हैं? ये एकदम से बोले, हाँ एक साथ बोलिए, जोर से बोलिए। जब कोई बहुत काम बिगाड़ता हो, बार बार बिगाड़, अरे ये तो एकदम से, और ये बैले पे बैठ के आया है। अब बताइए कैसा दूल्हा होगा? अरे हमने बड़ी बड़ी गाड़ियों में देखा है, घोड़े पर देखा, रथ पे देखा है, लेकिन महाराज बैल पर बैठा पहला दूल्हा। बरु बौराह बसह असवारा, और बैल पर ही नहीं बैठा, ब्याल कपाल विभूषण ब्याल कपाल, गले में मुंडमाला पहना, अपना मुंडमाला पहना, और जितने बाराती उसके साथ आए सबके हाथ में एक खोपड़ी, सबके हाथ में। बोले खोपड़ी क्यों है? बोले बर्तन लेकर अपना चलते हैं, जहाँ कुछ मिला बस इसी में दे दो। पहले के समय में लोग निमंत्रण में जाते थे तो अपना लोटा लेके जाते थे, अपना लेके जाते थे। वैसे ही ये अपना ये खोपड़ी रूपी लोटा लेकर चलते, एक एक खोपड़ी सबके हाथ में, कि जो देना जूस देना है तो इसी खोपड़ी में दे दो। देख के डर जाए महाराज, जूस कौन पिलाएगा? बोले ऐसे ऐसे आए, ब्याल कपाल, गले में नरमुंड की माला पहना हुआ, और बाघंबर पहना, ना शेरवानी पहना, ना कोट पैंट पहना, ना नोटों का हार पहना। गजब विचित्र है। बच्चे कह रहे घर घर के एक दूसरे से, एक दूसरे घर में एक ही चर्चा चल रही, दूल्हा का, बारात का, और देखने वाले की दशा का। कहते हैं तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर, सब भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, घर घर बात असलर कन कर, आज बात असलर कन कर, आज बात असलर कन कर। लोग अपने अपने घर में बालक बच्चे सब एक दूसरे के माता पिता सबको बता रहे कि ये कोई साधारण ब्याह नहीं, तनछार ब्याल कपाल भूषण और नगन जटिल भयंकर, बड़ा भयंकर वेशभूषा, नंग धिरंग, और गले में मुंडमाला पहने, और बाघंबर लपेट कर आया, और संग में भूत पिशाच लेकर के आया है। साधारण बारात नहीं आई है। और कहते जो जियत रहे, जीते जी जो इस ब्याह को बिना, वैसे तो ये मार देंगे, कोई बचने वाला नहीं, पूरा यमलोक यमदूत आया तो यहाँ बचने वाला नहीं, लेकिन जो जीवन में बहुत पुण्य किया होगा, बहुत ज्यादा पुण्य किया होगा, वही इस बारात को देखने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। बाकी तो सब जय सिया, कोई बचने वाला ना है। ये घर घर में बातें हो रही। इतने में दुल्हा को लेकर परछन के लिए आए। परछन जानते हैं? सासू माँ परछन करती है। हाँ, दूल्हा जब द्वार का आता, द्वार के पूजन पर परछन होती, तो सासू माँ परछन करने के लिए आई। तो नाउन जानते? नाउन, नाऊ या नाउन, ये तो हमारे यहाँ की बात। नाई, नाई की पत्नी को क्या कहते हैं? नायन, 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 नाई, नायन। हमारे यहाँ नाऊ नाउन होते हैं, प्रोनाउन वाले नाउन नहीं। तो महाराज जो नाइन होती हैं, नाइन और ब्राह्मण के बिना क्या ब्याह संभव है? इन दोनों की जरूरत लगती है ना ब्याह में। अब
मैया मैना जी थाल लिए खड़ी, साथ में नाइन खड़ी, और वो मैना जी पूछ रही हैं, ये बता परछन कर लेगी ना? बोले अरे विष्णु जी भी आ जाए तो कर लूँ, मैं तो सबका परछन करती हूँ, चाहे जितना दूल्हा आते हैं सबका परछन मैं ही तो करती हूँ, इस गांव में जितने दामाद है सबका मैंने ही किया है। बोले इनका भी कर लोगी? बोले चिंता ना करो, इनका भी कर लेगी। अब खड़ी इतने में दूल्हा आया। तो दूल्हा कैसे आया जानते हैं? नंदी पर बैठे, अब नंदी का मुख सामने, बाबा का मुख उल्टा बैठे। तो मैया ने कहा दूल्हा, तो बोले पहले सवारी की आप टीका कर दीजिए, तिलक लगा दीजिए, बंधन पहले सवारी की। तो मैया ने क्या किया, नंदी को टीका लगा दिया, नंदी का पूजन कर लिया, आरती उतार लिया। अब बोले कब दूल्हा लाइए, तो नंदी घूम गए। नंदी का मुख उधर हुआ तो बाबा का मुख, अच्छा मैया नहीं देख रही और ना इनकी हालत खराब। मैया दूल्हा की तरफ नहीं देखी, क्योंकि वो आके उठा, पहले के समय में समधन जो होती थी वो समधी का, दामाद का सामना नहीं करती थी, हमेशा पर्दे में रहती, घूंघट करती, निगाह नहीं मिलाती। तो मैया नीचे सिर करके परछन कर रही, और बाबा के गले में सर्प है, हाथों में बाजूबंद कंगन सर्प है, कान में सर्प है, लरियां सर्पों की, मुकुट सर्प का, पायल सर्प का, करधन सर्प का, ऊपर से नीचे तक पूरा सर्प ही सर्प लपेटे। अब सर्प के सामने आग दिखाइए तो सर्प की हालत गड़बड़ाती है, और फुफकारेंगे, भागेंगे अगर कोशिश करेंगे। अब मैया एक दीपक जलाई थी, और जैसे जैसे आरती उतारे दीपक भभके, और दीपक देख के सांप फुफकारे। मैया बोले ये आवाज़ कैसी है? नाइन से पूछ, ये बता ये आवाज़ कैसी आ रही है, कौन है? हम इस समय हमारे दामाद आए हैं, हमारे द्वार का सबसे बड़ा अतिथि आया है, और कौन है ये उत्पात कर रहा है? नाइन बोली हम ना बता पाएंगे। क्यों? अब खुद ही देख लीजिए। बोले मुझे देखना हो तो मैं देख ना लेती, तुमसे कहती, तुम ही बता दो कौन है। बोले अरे मैया एक बार आंख उठाकर देख लो। नहीं नहीं, ये हमारी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार नहीं, हम निगाह नहीं उठाएंगे। अरे उठा लो, हमारी तो हालत गड़बड़ है, हम जा रहे हैं। अब आप आंख उठा के देखना चाहो तो देख लो। और महाराज एक फुफकार ऐसी लगी कि दीपक बुझा। मैया बोली अरे, और ऊपर देखी, और देखी ऊपर तो बस देखते ही थाल छूटा हाथ से, और गिरी अचेत। हाँ रे बाप रे बाप, ये कैसा दूल्हा आ गया? लेकर लोग अंदर आए, अंदर आए, गोद में लेकर के बैठी गौरा जी को मैना जी विलाप कर रही, और बाहर ब्रह्मा जी और विष्णु जी बार बार शिव जी कहते हो गई, यही चाहते थे। अरे आज के दिन अगर सज धज के चले आते तो कुछ गड़बड़ हो जाता। शिव जी बोले ज्यादा ना बोलिए, इंतजार कर रहा था, आके सजा दीजिए। अब जैसा आया वैसा हमारे घरों ने सजा दिया, हमारी क्या गलती है? बोले ये सांप पहनना जरूरी था? बोले यही आभूषण मेरे पास था, हार तो आपके पास था, लाए नहीं। देवताओं ने कहा राम 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 राम, जैसा बेइज्जती, घोर बेइज्जती आज दामाद की हुई, ऐसा तो किसी दामाद का ना हुआ होगा। शिव जी बोले इधर आओ। आया, कौन सी बेइज्जती हुई? अरे यार बताओ, हम लोग नगर में प्रवेश किए तो सब अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। लोगों ने कहा ना कि दरवाजा बंद कर लो, तो जहां जहां ये पहुंचे दरवाजा बंद हो जाता। अब बताओ, अगर कोई अतिथि आ रहा है और उसके मुख पर दरवाजा बंद कर दो तो उसे अच्छा लगेगा? बाबा जब से हम लोग नगर में आए, जिस दरवाजे के सामने पहुंचते वही दरवाजा बंद हो जाता। यहाँ मैना जी भी बंद कर ली, लो अब आपकी सास भी बंद कर दी। बाबा ने कहा देखिए, एक बंद करती तो बुरा मानते, दो बंद करती तो बुरा मानते, जब हर घर का दरवाजा बंद हो रहा है, साथ में हमारी सासू माँ ने भी बंद कर दिया, तो समझ लो यहाँ का रिवाज है दरवाजा बंद करना। इसीलिए तो सब बंद हुआ, एक दो होता तो समझ में। अच्छा बाबा, तो ये भी रिवाज होगा कि दामाद खड़ा और थाल फेंक कर चली जाए सास? बोले ना ना, उसमें भी कारण है। क्या कारण है? जल क्यों नहीं चढ़ाई? बाबा ने कहा कि आप देख नहीं रहे हो, माँ कितनी विवेकी है, बहुत दिमाग है माँ के पास। क्या विवेक दिखाया? बोले जिनके सर से गंगा की अविरल धारा पतित पावन करने वाली बह रही हो, उसे थोड़ा सा जल चढ़ाकर अपमान करती कि सम्मान? बोले बाबा सही है। बोले तिलक क्यों नहीं लगाई? बोले त्रिनेत्र धधकता हुआ मस्तक पर मेरे कल्याणकारी है, इस पर थोड़ा सा तिलक लगाकर अपमान करती कि सम्मान? आरती क्यों नहीं उतारी? जिसका चंद्रमा 24 घंटे अनवरत आरती उतारता हो, उसको दीपक दिखा करके छोटा सा अपमान करती कि सम्मान करती? सबकी बोलती बाबा भोलेनाथ ने बंद करा दी। हुआ तो था अपमान महाराज, लेकिन बाबा अपने तरीके से प्रस्तुत करके सब बराबर कर दिए, सब ठीक कर दिए। और यही बाबा की विशेषता देव से महादेव बनाता है
क्योंकि सम्मान को तो सम्मान सभी कहते हैं, जो सम्मान को सम्मान कहे वो देव कहलाता है, लेकिन जो अपमान को भी सम्मान में परिवर्तित करके सम्मान बना दे वो महादेव कहलाता है महाराज। और एकमात्र देव महादेव है, बाकी कोई महादेव नहीं है। इतने देवता है, सब देव हैं, एक अकेले बाबा महादेव हैं, बाकी कोई महादेव नहीं महाराज। और अब आगे क्या हुआ, मैया गोद में बेटी को बिठाई अपने पार्वती जी को, मैना जी, और बिलाप करती रोती हुई बोली ब्याह नहीं करेंगे, ऐसे दूल्हा से ब्याह नहीं करेंगे। अरे अपनी बेटी का सिर थोड़ी ना काट लेंगे, मेरे लिए बोझ थोड़ी ना है, भार थोड़ी ना है कि कहीं भी ब्याह देंगे, किसी के हाथ में सौंप देंगे, हम कदापि ना करेंगे। तो किसी ने जानबूझकर पूछ लिया, ये बताइए ये रिश्ता बताया कौन था? मैया को याद आया, नारद बताए थे। अब सारा क्रोध नारद जी पर। मैया क्रोध में नारद जी की तरफ याद करते हुए, किसने बताया था? बोले नारद ने। ओहो, नारद के कहने में आ गई। अरे वही नारद जिनका अपना खुद का घर नहीं है, खुद का परिवार नहीं है, उनके कहने पर बेटी का परिवार बसाने चली थी। ये कैसे हो सकता है? माँ रोती हुई नारद पर क्रोध कर रही है बार बार, और अभी तक नारद जी से कहती थी कौन सा भाग्य उदय होगा कि ये वर मिलेगा। अब उसी नारद को महाराज मैया क्रोधित होकर के न जाने कितने अपशब्द बोल रही हैं। माँ बार बार कहती है, नारद कर में काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजाड़ा, बसे बसाए घर को उजाड़ दिया। हमारी बेटी को ऐसे बावरे पति को पाने के लिए तपस्या करने का उपदेश दे दिया। पर अगर घाल गलाज न भीरा, बाज की जान प्रसव के पीरा। जो महिला कभी संतान को जन्म नहीं दी, भला वो कैसे जानेगी कि संतान के जन्म में कितनी पीड़ा होती? नारद के पास संतान तो है नहीं, तो उन्हें क्या पता कि संतान की पीड़ा क्या होती, संतान को कष्ट होता तो माँ बाप पर क्या बीतता है। ये बार बार नारद जी को अब शब्द मैया मैना कह रही हैं, और गौरा जी मना कर रही हैं मैया को कि मैया चुप हो जाइए, ऐसे शब्द कहकर स्वयं को कलंकित मत करिए। मेरे भाग्य में जब बावरा पागल पति लिखा होगा तो पागल ही मिलेगा। विधाता जो अपने हाथों से रचना कर देता है होता वही है। माँ मैना को समझाते हुए गौरा जी कहती है, माँ आस बिचारी सोच ही सोना टरई जो रचई विधाता, जिसकी रचना विधाता कर देता है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। इसलिए माँ चुप हो जाओ, ऐसा मत कहिए नारद जी के बारे में। हे माँ, मेरे मस्तक, मेरे लिलाट, मेरे हस्त रेखा में अगर पागलपति लिखा है तो वही मिलेगा। नारद जी की गलती क्या, वो तो सिर्फ हाथ की रेखा को पढ़े हैं, आपने ही कहा था पढ़ने के लिए। हे माँ, कर्म लिखा जो किस्मत में पागलपति लिखा तो किसी को दोष मत दो माँ। आप व्यर्थ में कलंकित मत होइए, अपने मुख से अपशब्द कहकर अपने आप को पाप का भागीदार मत बनाइए। मेरे जीवन में अगर दुख लिखा है तो कितने भी बड़े से बड़े घर में ब्याह दोगी, दुख भोगना पड़ेगा। और सुख लिखा है तो दरिद्र के घर में भी ब्याह दोगी तो मैं सुखी रहूंगी। महाराज, एक आदमी था, उसका एक मित्र था। मित्र शहर का था, आदमी गांव का था। और गांव में रहने वाले शहर में रहने वाले की अपेक्षा खान पान, रहन सहन सब अलग होता है। गांव में लोग खुद खेतों में सब्जी उगाते, तो साग सब्जी, हरी सब्जी यही सब खाते, पर शहरों में ऐसा नहीं है। बड़े दिन तक साग सब्जी खाते खाते उब गया। उसने विचार किया कि एक बार अपने शहरी दोस्त के पास चला जाऊं और 2-4-10 दिन रह के आऊंगा तो वहां चटपटा बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर व्यंजन मिल जाएगा, तो खाऊंगा वहां
सोचा कि 2-4 दिन रहकर खा पी कर फिर आ जाऊंगा। यह विचार कर वो अपने गांव से शहर आया। शहर वाला मित्र बड़े सत्कार से घर लाया और अब भोजन बनने गया सब्जी लेने वो। तो ये सोचा था कढ़ाई पनीर मिलेगा, शाही पनीर मिलेगा, मटर पनीर मिलेगा, बढ़िया चकाचक खाऊंगा। और शहर वाला मित्र विचार किया कि हमारा ये मित्र गांव का रहने वाला, गांव के रहन सहन का है, इसे शहर का ये खान पान रहन सहन ना पसंद आएगा, इसे तो गांव का ही खान पान पसंद आएगा। तो उसने क्या किया, साग सब्जियां खरीद कर लाकर साग सब्जियां ही बनवा दी। और जब भोजन सामने आया तो उस व्यक्ति ने देखा, विचार किया, वहां साग सब्जी छोड़कर पनीर खाने आया था, ये पीछा नहीं छोड़ा, यहाँ हमसे पहले पहुंचा हमारा प्रारब्ध। ध्यान रखिएगा, हमारे आपके जीवन में हम आप जहां जाएंगे, हमसे आपसे पहले हमारा प्रारब्ध वहां पहुंच जाता है, वो पहले पहुंच जाएगा। अब उसके भाग्य में बेचारे को विचार करिए, साग रोटी छोड़ करके आया था पनीर खाने, यहाँ तो साग रोटी यहाँ भी मिली। तो मैया मैना जी से गौरा जी कह रही कि अगर दुख लिखा होगा तो वो कहीं भी जाऊंगी मिलेगा, और सुख लिखा होगा तो कहीं भी रहूंगी सुख मिलेगा, इसलिए निश्चिंत होकर ब्याह कर दीजिए। सप्तऋषियों के साथ नारद जी आए, पूर्व जन्म की सारी कथा बताए। सती थी, शिव की अर्धांगिनी, पार्वती हैं, शिव की ही अर्धांगिनी बनेगी। ये जगत जननी जिनको गोद में आप लेकर बैठी हैं और मरने की बात कर रही हैं, आपकी बेटी इस जगत की जननी है। और जिनके बारे में आप लोग कह रहे हो कि पागल है, बौरहा है, बकलोल है, वो कोई साधारण नहीं है, तीनों लोकों का स्वामी है, तीनों लोकों का नाथ है, त्रिभुवन स्वामी है, भूतनाथ है, बाबा भोलेनाथ हैं। अब सबकी अवधारणा बदल गई बाबा भोलेनाथ के प्रति, सबकी बदल गई। इधर बाबा का एकमात्र ऐसा ब्याह है जिसमें ब्याह के पहले ही भोजन हो गया। सबके यहाँ पहले ब्याह होता है फिर भोजन होता है, और यहाँ पर पहले भोजन उसके बाद ब्याह हुआ है, क्योंकि सब डर गए थे। सासू माँ थाल पटक के गई थी, क्रोध में गई थी, न जाने ब्याह करेगी कि ना करेगी। और ब्याह ना करी तो कैलाश से पैदल चलकर आए हैं, फिर पैदल चलकर जाना है, बिना खाए पिए कैसे जाएंगे। और महाराज आज भी बारात में ऐसे बाराती आते हैं, ऐसे बाराती अलग से आते हैं कि जिनको ब्याह से मतलब नहीं हो या ना हो, हम तो व्यंजन खाने आए महाराज। वो खाएंगे और रास्ता नाप लेंगे, उन्हें ब्याह से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ खाने के लिए बारात आते। ऐसे बाराती आज भी आते। कुछ देवता बैठकर भोजन इत्यादि भी कर लिए। उसके बाद बाबा का विवाह आरंभ हुआ, और जब बाबा का विवाह आरंभ हुआ तो बाबा बढ़िया सुंदर वेश धारण करके बैठे मंडप में, और माँ गौरा का श्रृंगार करके लेकर के माताएं आई, मैया विराजमान हुई, और बाबा मैया गौरा जी का पानी ग्रहण कर रहे हैं, अंगीकार स्वीकार रहे हैं। और जितने भी हमारे वैदिक सनातन धर्म के अंतर्गत ब्याह में विधियां होती हैं, वो सब भगवान भोलेनाथ का हुआ गौरा जी के साथ। जो भी हमारे आपके यहाँ ब्याह में होता है, ब्रह्म विवाह के अंतर्गत जो भी ब्याह होता है, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, 8 प्रकार का विवाह होता है, और 8 में सर्वश्रेष्ठ विवाह ब्रह्म विवाह है, नंबर 1 पर, जो हमारे आपके यहाँ ज्यादा से ज्यादा होता है। ब्रह्म विवाह जानते हैं कैसे होता है? किसी को पता है ब्रह्म विवाह किसे कहते? जल्दी जल्दी बताइए, पता है किसी को? अरे नहीं पता तो नहीं बोलिए, हम बताएंगे। नहीं पता ब्रह्म विवाह? सबको पता है? नहीं पता है? अरेंज मैरिज सबको पता है, मतलब अंग्रेजी मजबूत है। हाँ, हमारी अंग्रेजी कमजोर है, इसलिए हम हिंदी में बोले ब्रह्म विवाह और आप अंग्रेजी में समझे, तो सब अंग्रेजी में बोले नहीं, सिर्फ अरेंज मैरिज। तो भगवान भोलेनाथ और गौरा जी का अरेंज मैरिज हुआ था, अर्थात साधु भाषा में ब्रह्म विवाह कहते हैं। ठीक ब्राह्मणों के वेद मंत्रों के अभिमंत्रित करके जिस ब्याह का गठबंधन होता है उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं, जो सबकी मर्जी से होता है। बाकी दूसरा वाला तो आप जानते ही हो, जानते हो ना? दूसरा वाला होता कैसे है
क्यों होता है, क्या कारण है, वो दूसरा वाला आप समझ लो। हम तो ब्रह्म विवाह कराते बाबा भोलेनाथ का, माँ गौरा का। राम जी का भी हमारे सियाजू के साथ में ब्याह हुआ, तो ये ब्याह भी ब्रह्म विवाह था। और शिव और पार्वती जी का हुआ, तो ये भी ब्रह्म विवाह। और जो ब्रह्म विवाह होता है वो आदि अनादि काल तक चलता है। और जो दूसरा वाला है ना, उसे हमारे भाषा में गंधर्व विवाह कहते। हाँ, वही लव मैरिज, वो हमारे भाषा में गंधर्व विवाह है, प्रेम विवाह भी उसे कहते हैं। अब महाराज भगवान भूत भावन भोलेनाथ और माँ गौरा जी का विवाह शुरू हुआ। मानस में मानसकार दर्शन कराए, देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। प्रसन्न चित्त होकर भगवान आदिदेव महादेव माँ भगवती गौरा जी के विवाह उत्सव का दर्शन कर रहे हैं। बाबा दर्शन कराए। अरे पानी ग्रहण जब महेशा, शंकर भगवान के। भगवान भोलेनाथ माँ भगवती गौरा जी का विवाह उत्सव संपन्न हुआ। और जिस भोलेनाथ को देखकर सब भयभीत हुए, न जाने कितने शब्द बोले, आज वही बाबा भूत भावन भोलेनाथ को देखकर सब कहते, बाबा आपकी महिमा परंपार है, आप कभी भी कहीं भी कुछ भी करने में सामर्थ्यवान है। थोड़ी देर पहले तक किसी को पसंद नहीं, और अब सब आपके चरण की सेवा करना चाहते, दर्शन लाभ पाना चाहते हैं। और भाव से कह रहे, बाबा खेल तुम्हारे जग से निराले, हे भोले बाबा खेल तुम्हारे जग से निराले, ओ डमरू वाले हे डमरू वाले, खेल तुम्हारे जग से निराले, खेल तुम्हारे जग से निराले, ओ डमरू वाले हे डमरू वाले, ओ डमरू वाले हे डमरू वाले।
से बोले गौरी शंकर भगवान की जय भूत भावन भगवान की जय गौरा मैया की जय